तो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में जो है एक फिज़िक्स का कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जो काइनेमेटिक्स से लिया गया है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि एक हमारा बिल्डिंग है, लेट्स इस तरह का, और होता क्या है कि एक बॉल को जो है इसे t=0 पे हम रिलीज करते हैं। अगर t=0 पे बॉल को हम रिलीज करते हैं तो अगर ये बॉल जो है वो अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, मान लेते हैं कि ए वाला डिस्टेंस अगर ट्रेवल किया h, इसको टाइम लगा t1, अगला जो है वो O से A आया, फिर A से B आया, O वाला भी डिस्टेंस ट्रेवल किया h, अगर उसको टाइम लगेगा t2, अलग अलग टाइम लगता है, आपको भी पता है। फिर वो जो है B से C आया, अगेन वो डिस्टेंस ट्रेवल किया h और उसको टाइम लगा t3, ठीक है, B से C। और ऐसे जो है वो C से D आया, C से D, और वो भी डिस्टेंस ट्रेवल किया h और उसको टाइम लगा t4। अगेन वो D से लेकर E तक आया और अगेन वो डिस्टेंस ट्रेवल किया h और उसको टाइम लगा अगेन कितना, t5। तो सवाल है कि ये जो t1, t2, t3, t4, t5 है उसका रेशियो बताओ कितना होगा। व्हाट इज़ रेशियो ऑफ t1, रेशियो t2, रेशियो t3, रेशियो t4, रेशियो t5, ठीक है, ये हमको बताना है। तो हम बता देंगे, आराम से समझिएगा। पहले अगर हमको इसके टाइम का रेशियो बताना है, वो भी इक्वल डिस्टेंसेस के लिए, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बॉल को यहाँ से यहाँ तक आने में समय कितना लगा, t1 कितना लगा। तो आप लोग बोलिएगा t1 लगेगा 2h/g, क्योंकि h हाइट आना है। उसी तरह अगर हम बोले कि t1 + t2 कितना लगेगा, t1 + t2, तो t1 + t2 लगेगा √2 × 2h/g, 2 × 2h/g, क्योंकि हम मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन जो है यहाँ से यहाँ तक ही यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ से रिलीज किए हैं, इसलिए रिलीज करते हैं उससे एच हाइट आने में जो समय लगता है उसको हम लोग बोलते हैं √2h/g। तो बेसिकली यहाँ से अगर यहाँ तक अगर समय देखा जाए तो t1 + t2 लगा है, बॉल को यहाँ से यहाँ तक हाइट कितना ट्रेवल करना पड़ा है, 2h/g। तो यहाँ से अगर आप 2 निकालिएगा बाहर, √2, तो बनेगा √2h/g, ठीक है, 2h/g। तो यहाँ पर t1 + t2 ए आ गए मेरे पास। तो अगर हम t2 निकालना चाहें, t2 है हमारा √2 और √2 × 2h/g माइनस t1 की जगह पे आप लिखिएगा कितना, √2h/g। तो हमारे पास आ गया √2 माइनस 1 × √2h/g, ठीक है, ये आ गया। अच्छी बात है। ये जो t1 आया है, t1 इसको ऐसे लिख दिए, बढ़िया है। अब आप t3 निकालिए। t3 कैसे निकालिएगा, तो t3 निकालने के लिए एक काम करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का समय देखते हैं टोटल। तो यहाँ से यहाँ तक आने का समय टोटल है t1 + t2 + t3 = √2h/g, 2 × h नहीं है, 3h है, /g। आप यहाँ से √3 कॉमन निकालिए, √ आएगा 2h/g। t1 + t2 का वैल्यू आपको पहले से ही पता है, देखिए ये वाला यहाँ पे आप रखिएगा तो t3 का वैल्यू आ जाएगा √3 माइनस √2 × √2h/g आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, t3 का वैल्यू ए आ गया। अच्छा, t4 निकाल के देखते हैं, t4 निकालते हैं। t4 निकालेंगे कैसे, तो यहाँ से यहाँ तक आने का समय देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक आने का समय, यहाँ से यहाँ तक आने का समय है t1 + t2 + t3 + t4 बराबर कितना, बराबर √2 × 4h/g। 4 को बाहर निकालेंगे रूट से, √4 × √2h/g, ये आ गया मेरे पास। t1 + t2 + t3 जो है बराबर है हमारा कितना के, √3 × 2h/g के, तो उसको उधर रह जाएगा, तो t4 का वैल्यू आ जाएगा √4 माइनस √3 × √2h/g। एक और लास्ट जो है हम t5 निकाल लेते हैं। t5 कितना होगा, तो टोटल समय होगा t1 + t2 + t3 + t4 + t5 √2h/g। h की जगह पे लिखेंगे 5h/ कितना, g। √5 को बाहर निकाल लेंगे और बचेगा 2h/g। और अगेन यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है वो बराबर है हमारे कितना के, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू t1 + t2 + t3 + t4 जो है बराबर है हमारे कितना के, √4 × 2h/g के। √4 को उधर ले जाएंगे तो t5 का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास √5 माइनस √4 × √2h/g के। अब अगर हमको
रेशियो निकालना है, T1 रेशियो T2 रेशियो T3, तो T1 हमारा E कॉमन है, T2 में हमारा फिर अगेन ए वाला कॉमन है, T3 में हमारा कौन कॉमन है, T3 कौन है, ए वाला, T3 में अगेन हमको ए वाला कॉमन है, और T4 में अगेन ए वाला कॉमन है, T5 में ए वाला कॉमन है। तो अगर हम T1 रेशियो T2 रेशियो T3 ऐसे निकालना शुरू करें, ऐसे T1 रेशियो T2 रेशियो T3 रेशियो T4 रेशियो T5, तो आपको दिखेगा कि T1 √2h/g कट जाएगा यहाँ पे, √2h/g रेशियो √2 माइनस √1 इंटू √2h/g रेशियो √3 माइनस √2 इंटू √2h/g, इस तरह से। फिर रेशियो कितना है, √4 माइनस √3 इंटू √2h/g, और रेशियो √5 माइनस √4 इंटू √2h/g। √2h/g सब में कॉमन है, तो इसको हम काट सकते हैं, सबको हटा सकते हैं एक एक बार में। तो यहाँ पर आप लिखिएगा T1 रेशियो T2 रेशियो T3 रेशियो T4 रेशियो T5 इक्वल टू √2 माइनस √1, सॉरी एक 1 छूट गया, 1 को हम ऐसे लिख देते हैं, ऐसे 1 माइनस ऐसे √0 रेशियो, फिर है √2 माइनस √1 रेशियो √3 माइनस √2 रेशियो √4 माइनस √3 रेशियो √5 माइनस √4, ये आ गया। अब ध्यान से देखिए, पैटर्न आपको एनालिसिस हो गया यहाँ पर, बढ़िया से समझिएगा तो देखिएगा। तो यह 1 है तो 1 माइनस 0 लिखा हुआ है, 2 है तो 2 माइनस 1 लिखा हुआ है, 3 है तो 3 माइनस 2 लिखा हुआ है, 4 है तो √4 माइनस √3 लिखा है, 5 है तो √5 माइनस 4 लिखा हुआ है। तो उसी तरह अगर हम अगर ऐसे लिखा जाए कि Tn रहता, Tn रेशियो Tn माइनस 1, Tn रेशियो Tn प्लस 1, अगर Tn रहता, सॉरी Tn समय के लिए कितना होता, Tn समय के लिए, तो आप Tn समय के लिए लिख सकते हैं, Tn समय के लिए कि n माइनस √n माइनस 1 इंटू √2h/g, ये समय लगता है, समझ गया ना। चलिए, तो यही था हमारा रेशियो। ऑल द बेस्ट।